हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम नीलोफर है दोस्तों। वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे हम लोग अपने आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस कर रहे थे, आज उसका ही कंटिन्यूशन पार्ट है। कल हमने जो भी एनुअल फाइनेंशियल बजट था उसके बारे में आर्टिकल्स जो है स्टेट रिलेटेड उसके बारे में पढ़ा था। आज उसी का कंटिन्यूशन आज हम लोग कर रहे हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। हमारे चैनल प्रॉक्सी ज्ञान ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। जो भी आपके एग्जाम रिलेटेड क्वेरीज हों आप उसको दूर कर सकते हैं वन ऑन वन काउंसलिंग के द्वारा। बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे काउंसलिंग सेशन होगा और वन ऑन वन काउंसलिंग है, कोई भी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं होगा। आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। तो इस सेशन को ज़रूर बुक कीजिएगा। और जानकारी जानने के लिए हमारे वेबसाइट proxygan.com को आप विज़िट कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स जो हैं कैसे लग रहे हैं। और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको अगर लेक्चर चाहिए तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल जो है हम लोगों ने 207 आर्टिकल्स तक पढ़े थे। आज हम 208 से स्टार्ट करेंगे। 208 आर्टिकल जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं उसके क्या रूल्स होते हैं, आर्टिकल 208 में बोला गया है। याद रखिएगा ये सारा कुछ जो है स्टेट रिलेटेड बात हो रही है। आर्टिकल 209 इज रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन फॉर फाइनेंशियल बिजनेस। तो 209 में जो है जो भी हमारे लेजिस्लेचर में फाइनेंशियल बिजनेस होता है उसके पास होने के बाद जो भी उसका रेगुलेशन है, उस लॉ को प्रोसीजर को हमें फॉलो करवाने के लिए उसका रेगुलेशन जो है उसके बारे में आर्टिकल 209 में बोला गया है। ओके, आर्टिकल 209 इज़ अबाउट द लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर। जैसे हमने पढ़ा था लैंग्वेज टू बी यूज इन द पार्लियामेंट, वैसे ही लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर है आर्टिकल 210 में। आर्टिकल 211 इज़ रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन द लेजिस्लेचर। तो थोड़े टॉपिक्स को छोड़ते हुए किस टॉपिक के बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए लेजिस्लेचर में और कौन से टॉपिक्स जो है डिस्कस नहीं करने चाहिए, कौन से टॉपिक्स पर रिस्ट्रिक्शन है, ये सारा कुछ आर्टिकल 211 में बोला गया है। आर्टिकल 212 जो है कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ द लेजिस्लेचर। जैसे हमने पढ़ा था पार्लियामेंट की जो भी प्रोसीडिंग्स होते हैं उसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी कोर्ट है वो मतलब उसमें इंक्वायर नहीं करेगा, उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। सेम जो भी कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट या फिर छोटे लेवल के कोर्ट जो होते हैं वो लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग्स में इंटरफियर नहीं करेंगे और इंक्वायर नहीं करेंगे। इस बारे में आर्टिकल 212 में बोला गया है। तो यहाँ इसके बाद से जो है चैप्टर 4 स्टार्ट होता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर के बारे में। 213 इज़ अबाउट पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये ही एक आर्टिकल है जो चैप्टर 4 में आता है। उसके बाद चैप्टर 5 स्टार्ट होता है जो कि हाई कोर्ट है। ओके, हाई कोर्ट में पहला आर्टिकल 214 इज़ हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट। 215 इज़ हाई कोर्ट टू बी कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन करनी चाहिए। आर्टिकल 215 में इसके बारे में बोला गया है। आर्टिकल 216 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट्स। जो भी हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है उस बारे में आर्टिकल 216 में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 217 इज़ अबाउट द अपॉइंटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ ए जज ऑफ हाई कोर्ट। जो भी हमारे अपॉइंटमेंट्स होते हैं जजेस के हाई कोर्ट में, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, वो कितने साल का एक्सपीरियंस होगा तभी वो लोग हाई कोर्ट जज बन सकते हैं। और उनकी ऑफिस कंडीशन में कौन सी कंडीशन में ऑफिस होगी, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 217 में हम देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 218 जो है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस रिलेटिंग टू सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट्स। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो भी सर्टेन प्रोविजंस रिलेट करते हैं उस बारे में आर्टिकल 218 में हम देखेंगे। आर्टिकल 219 इज़ अबाउट ओथ एंड अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। जैसे हमने पहले पढ़ा था आर्टिकल्स में, जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ओथ एंड अफर्मेशन लेते हैं उस बारे में। सिमिलरली आर्टिकल 219 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद 220 आर्टिकल इज़ अबाउट द रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बीइंग ए परमानेंट जज। परमानेंट जज बन जाने के बाद आप प्रैक्टिस कहीं भी नहीं कर सकते, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। इस बारे में आर्टिकल 220 में डिटेल से बताया गया है। आर्टिकल 221 इज़ अबाउट द सैलरीज एक्सेट्रा एंड अलावेंसेस ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इस बारे में जो भी सैलरीज है, अलावेंसेस है, बेनिफिट्स है, सारा कुछ हमारे हाई कोर्ट जजेस के होते हैं उनके बारे में आर्टिकल 221 में बोला गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 222 दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए जो भी जज होते हैं उनके ट्रांसफ़र के बारे में, उसकी कंडीशन प्रोविजंस के बारे में आर्टिकल 222 में बोला गया है।
आर्टिकल 223 इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। अगर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं है फ़िलहाल, टेम्पररीली, मोमेंटरीली, उसके ऊपर हमें एक्टिंग चीफ जस्टिस किसे चूज़ करना है और उसके लिए क्या क्या एक्सपीरियंस है या फिर उसकी कंडीशंस क्या है, रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं, ये सारा कुछ जो है आर्टिकल 223 में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 224 इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। जो भी एडिशनल जजेस होते हैं या फिर एक्टिंग जजेस होते हैं, उनको अपॉइंटमेंट के लिए उनके प्रोविजंस, रेस्ट्रिक्शंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारे कुछ आर्टिकल 224 में है। आर्टिकल 224A इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द हाई कोर्ट। तो रिटायर्ड जजेस जो होते हैं उनको भी हम लोग जो भी अपॉइंट कर सकते हैं हाई कोर्ट के सिटिंग में, उस बारे में आर्टिकल 224A में बोला गया है। उसके बाद आर्टिकल 225 इज़ अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। तो ज्यूरिसडिक्शन होती है मतलब जो भी जस्टिस, जो भी लॉ जो है वो हाई कोर्ट्स किस हिसाब से करेंगे, सारा कुछ ज्यूरिसडिक्शन उनकी होती है, उस बारे में आर्टिकल 225 में बोला गया है। तो चलिए आज का लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि अच्छे से याद हो जाए। आज हमने 208 आर्टिकल से स्टार्ट किया था। कल तक हमने 207 पढ़ा था, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि बजट होता है स्टेट का, उसके बारे में। आर्टिकल 208 इज़ अबाउट द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। आर्टिकल 209 इज़ अबाउट रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस। आर्टिकल 210 इज़ अबाउट लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द लेजिस्लेचर। आर्टिकल 211 restriction on discussion in the legislature. Article 212 court not to be inquire into proceedings of the legislature. Article 213 is power of the governor to promulgate ordinances during recess of legislature. Article 214 high courts of the states. Article 215 high courts to be court of record. Article 216 constitution of high courts. Article 217 appointment and conditions of the office of the judges of the high court. Article 218 application of certain provisions relating to Supreme Court and High Court. Article 219 oath by judges of the High Court, and Article 220 is restriction on practice after being a permanent judge, and Article 221 in salaries, allowances, etc. of judges, and Article 222 is transfer of the judge from one High Court to another. Article 223 appointment of acting Chief Justice. यहाँ पर एक सीक्वेंस फॉलो करके आप इसको याद कर सकते हैं। आर्टिकल 222 ट्रांसफ़र ऑफ ए जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर। जब एक जज ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट तक, उनकी जो सीट जो है वेकेंट हो जाती है, तो उस सीट को कैसे फिल किया जाए उसका नेक्स्ट आर्टिकल उसी बारे में है। आर्टिकल 223 अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस। उसके बाद आर्टिकल 224 इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस। उसके बाद आर्टिकल 224A इज़ अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ द हाई कोर्ट्स, एंड आर्टिकल 225 इज़ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग हाई कोर्ट्स। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ कर जाती हूँ। फर्स्ट फीमेल जो भी चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना की, उनका नाम क्या है? कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। अगले लेक्चर में इसके बाद के जो आर्टिकल्स हैं वो कंटिन्यू करते हुए फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।